ये टैंक है A1 क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, और A2 किसका है, ओरिफिस का है। तो इसी हिसाब से हम बता सकते हैं कि प्रेशर एट पॉइंट A1 एंड A2 इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा। तो वो थ्रू आउट बाय बर्नौलिस इक्वेशन क्या हो जाएगा, सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही तरफ के क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर हम ओरिफिस की बात कर लें तो ये ऊपर से देखिए, यहाँ से A1 पॉइंट से हाइट चालू होगा, ये पूरा हाइट क्या है आपका, ये पूरा हाइट h है, ठीक है। यहाँ पर स्पीड v1 होगा, यहाँ पे स्पीड v2 होगा। तो यहाँ की पोटेंशियल अगर हम बात करते हैं, हाइट तो जीरो ही है ना, तो इसलिए mgh तो यहाँ जीरो ही हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर पॉइंट 2 पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, ठीक है। फ्लूइड एक ही है तो डेंसिटी थ्रू आउट क्या होगी, सेम। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से हमें क्या पता है, A1 v1 इक्वल्स टू A2 v2 है ना, दैट इज एरिया इंटू स्पीड। क्या है, दोनों पॉइंट का A1 का भी और A2 का भी इक्वल होगा, क्योंकि फ्लूइड भी तो सेम है। तो यहाँ से हम v1 निकाल सकते हैं ना, ये A1 कहाँ चला जाएगा, A2 के नीचे, तो A2 बाई A1 आ गया इंटू V2। किसकी वैल्यू आ गई, V1 की। तो ये V1 की वैल्यू जो स्पीड की वैल्यू है, हमने कहाँ रख दिया, इक्वेशन नंबर 1 में, इस डेंसिटी इंटू V1 की जगह। तो P0 ऐसे ही रखा, यहाँ पर P0 है, P0 हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो रो ऐसे ही रख दिया हमने, और V1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, A2 बाई A1 इंटू V2, इक्वेशन नंबर 2 से, ठीक है। ये स्क्वायर था V1, इसलिए A2 बाई A1 का स्क्वायर हो गया, और ये V2 का स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ से रो GH लिख दिया, P0 तो कैंसिल ही हो गया है, तो हाफ रो V2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पर भी रो है डेंसिटी, यहाँ पर भी रो है, यहाँ पर भी रो है, तीनों रो सेम ही है, डेंसिटी तो सेम ही होगी, तो कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, A2 बाई A1 V2 स्क्वायर, जो कि हमने यहाँ हाफ था इसलिए 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा 2GH, और यहाँ पर भी 2 कैंसिल, तो आ जाएगा V2 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ रो 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 कैंसिल है, आई होप आपको क्लियर है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, ये जो A2 बाई A1 का स्क्वायर है इंटू V2 का स्क्वायर, ये हम राइट हैंड साइड लेके आ जा रहे हैं। तो ये प्लस था यहाँ पर, यहाँ आ गया माइनस, यहाँ पर भी V2 स्क्वायर है, यहाँ पर भी V2 स्क्वायर है, तो हमने V2 स्क्वायर को बाहर ले लिया। अब बचा क्या, यहाँ से V2 चला गया तो 1, और यहाँ A2 बाई A1 का स्क्वायर। हमें पता है जो A1 की वैल्यू है, आप डायग्राम में भी देख सकते हो, वेरी मच ग्रेटर है एज कम्पेयर टू स्मॉल ओपनिंग A2 जो ओरिफिस का है। तो ये पूरा टर्म ही क्या हो जाएगा, जीरो से भी मतलब 1 से बहुत जो छोटा हो जाएगा, तो 1 माइनस जीरो, ये पूरा टर्म ही इग्नोर हो जाएगा, तो बचेगा 1 ही। तो 1 इंटू V2 स्क्वायर। तो ये V2 का क्या कर सकते हैं हम, स्क्वायर रूट ले सकते हैं ना, तो V2 का स्क्वायर रूट हो जाएगा V2, और 2GH का स्क्वायर रूट अंडर रूट 2GH, ठीक है। तो यही आपका क्या है, ओरिफिस वाला एप्लीकेशन ऑफ